ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, आत्म साक्षात्कार मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन है। आत्म साक्षात्कार मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ साधन है। जिसने स्वयं को जाना हो वही परमात्मा को जाना है। जिसने अपने स्वस्वरूप को पहचाना हो, जिसने अपने निधि अनुभव किया हो, जिसने अपने को पंचेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, इसी प्रकार मन, चित्त, अहंकार जिसने अनुभूति किया हो वही प्रकाशित हो सकता है। अन्यथा ये सब बातें हैं। महाराज आपने कहा संसार में रहते हुए भी हम परमात्मा पा सकते हैं, और किस प्रकार हो सकता है इसी का उदाहरण देव। आपके ये सब उपलब्ध पहले से उपलब्ध है। अब हम उदाहरण ले रहा हूं। इधर से हम दिल्ली जा रहा हूँ, 900 किलोमीटर दिल्ली है, 900 रुपये दिल्ली, 900 किलोमीटर दिल्ली है। आप 900 किलोमीटर जाए तो हम अधिकांश लोग 100 में से 90% लोग इधर से पत्थर के ऊपर बैठ गए हैं। 900 किलोमीटर लिखा दिल्ली, वो पत्थर के ऊपर जाके बैठ गए, हम दिल्ली पहुंच गए। हम दिल्ली पहुंच गए। हाँ, उसमें से 90 से लेके और 10% तो लोग है गाड़ी चढ़ा, गाड़ी में बैठा, मैं भी दिल्ली जा रहा, ऐसा उनने दिल्ली जाने के लिए शुरू गाड़ी में बैठ गए। और इतना में बैठ गए। अब बैठने के बाद दिल्ली के रास्ता में आपके वृंदावन भी आ रहा है, काशी भी आ रहा है, मथुरा भी आ रहा है, इलाहाबाद भी आ रहा है, हर एक तीर्थ सब आ ही रहे उधर, ठीक है। और अन्य तीर्थों में उधर जाने कोई जरूरत नहीं। तुम लोग दिल्ली जा ही रहे, वो तीर्थ इसी के अंदर आ ही गए। अब तुमने क्या समझा, जो दिल्ली जा रहे थे उनको छोड़ के तुमने काशी में उतर गए, उधर ही तुम्हारे एक जन्म पुरुष। अब हमने ये मूर्ति ने कहा कर वृंदावन में उतर गए। उनने समझ यही दिल्ली, उधर ही उनके जीवन उधर ही समाप्त हो गए। तीसरा ने कोई इलाहाबाद में उतर गए, उनके जीवन उधर हो गए। कोई विरले, वो भी 90% के अंदर से फिर 10 में से एक मूर्ति कोई दिल्ली पहुंचा। पहुंचने के बाद वो पत्रा देखा, दिल्ली में शून्य लिखा है। क्या लिखा है? शून्य लिखा है। उन्हीं ने पहुंचा है। वही मूर्ति बता पाएगी दिल्ली 900 किलोमीटर है, मैंने पहुंचा है। जब हम जाने पहले अनगोरी साईखेड़ा में 900 किलोमीटर लिखे रहा, जब मैं स्वयं दिल्ली पहुंचा, वो पत्थर के पास बैठा, उसमें शून्य लिखा है। वही मूर्ति बता सकता है। जो ये गेल में गए, काशी में गए, वो भी नहीं बता पाएंगे दिल्ली। इसी प्रकार तुम संसार में आया हो मनुष्य, उसमें विवाह होना, किसी न किसी परिवार में जन्म होना, विवाह होना, ये सब शामिल है। हमने क्या समझा, यही सब कुछ है, इसी पकड़ के बैठ गए, इसी पकड़ के बैठ गए। अब बैठने का हमने जाना नहीं, चित्त मन अहंकार ये सब जाने, ये आपने कब्जा कर लिया। क्या कर दिया? ये अपने ऊपर आधिपत्य बना लिया, मैं उनकी गुलाम हो गए। इन्हीं कारण आपने, मैं आगे चल ही नहीं पा रहा हूँ। चला तो भाई मेरा पत्नी का हो जाए, मेरे बच्चे का हो जाए, मेरी जमीन का हो जाए, ये भाई सता है। मैं जल्दी मर जाए, बीमार हो जा रहा है, वो डर सता है। ये डर तुम्हारी नहीं है, ये अज्ञान का कारण है। किसके कारण है? अज्ञान का। जिस मूर्ति ने सोचा मैं भी कोशिश कर रही कि मैं तो मरने वाला नहीं, केवल शरीर मरता है। जब ज्ञान के पूर्व मैं शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अहंकार हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं मन हूँ, ऐसा मैं कर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, ये सब रहता है। जब ज्ञान प्रकाश होता है, जिस प्रकार आप दिल्ली पहुंचा हो, आपने देख ली दिल्ली, इसी प्रकार आपके ज्ञान आपके भीतर के प्रकाश हो जाता है। जब आप प्रतीत होता है, हमने समझते रहे गृहस्थी सब कुछ चाहिए ना, इससे और भी यात्रा है, इससे और भी बहुत यात्रा है। और परमात्मा दूर नहीं है, अपने भीतर ही बैठा है। और भीतर बैठा खोजने में सरल है, हमें इतने से देखा नहीं है, बाहर ढूंढते रहा, लेकिन परमात्मा हमारे भीतर ही है। ऐसा आपका अनुभव होना शुरू हो जाता है। शास्त्र है, मार्ग है, स्वयं को जाना, ससुर को जाना, ये मंजिल है। जो स्वयं को जाना, स्वरूप को, जिसने अपने स्वरूप को पहचाना, जिसने अपने अनुभव करके
और जब इंद्रियातीत हो जाता है, जिसने अपने इंद्रियों को अन्वेषण करने लग जाता है, देखने लग जाता है, शुरू करता है, जब वो इंद्रियातीत हो जाता है, जैसे इंद्रियों से परा हो जाता है, जैसे गुण को देखने लगा वो त्रिगुणातीत हो जाता है। इसलिए हम लोग कई बार गीता में बोलता है ना, त्रिगुणातीत कौन है? त्रिगुणातीत माने सतगुण रजोगुण तमोगुण से पार जो उठ जाता है। हाँ? महाराज वो भी तो महाराज भी तो मनुष्य उसके अंदर नहीं रहता है, उनके अंदर भी कष्ट सुख सब आता है, लेकिन तुम उनके उपयोग कर रहे हैं, महाराज उपयोग नहीं कर रहे। जिससे ज्ञानी पुरुष हो जाता है उनके अंदर कष्ट सुख आ रहा है जा रहा है, वो केवल गाल से नहीं बन जाता। क्या बन जाता है? वो देख के बन जाता है। अब गृहस्थी आदमी क्या करता है, दुख आए तो रोने लग जाता, सुख आए तो हंसने लग जाता, वो उसमें उलझ जाता है। महात्मा क्या करता है, सुख और दुख को समत्व रहता है। क्या करता है? समत्व रहता है। वही ज्ञानी, वही पंडित है, वही स्थिति प्रज्ञ है, वही अवधूत है, वही परमहंस, वही योगी है, जिसने कष्ट हो सुख हो, दिन हो रात्र हो, जिन्हें जान गए, जिन्हें परम रहस्य जान गए, परम तत्व परमात्मा को पुरुष को अनुभूति कर ली है, ज्ञान उनके अंदर दीपक चत गए। दीपक चता हुआ ही पहले से सबके अंदर चेती अखंड दिया जाता है, प्रकाश को उन्हें स्पर्श कर लिए, अनुभूति कर ली है, मेरे अंदर प्रकाश है, हमने अनुभूति कर ली है। वो दिखाता नहीं आंखों से, अनुभूति होता है। कैसा होता है? अनुभूति कर ले। जब वो मूर्ति बताएगी भैया बाहर भी है परमात्मा, अंदर भी है, वही मूर्ति बता सकते। लेकिन शास्त्र में सुन के अरे भैया रामायण में बता रहे भगवान सब में है, राम है। हाँ? तुमने अनुभूति नहीं किया, तुमने उनने सुना है, तुमने ग्रहण कर ले, तुमने भी बोल लेना। जब तुम अनुभूति किया हो, मन का चित्त का अहंकार का तुमने सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूति किया, जब तुम उस दिन शांत रह जाए, मौन हो जाता है। क्या हो जाता है? मौन हो जाता है। मौन होने के बाद भैया जो हो रहा है सब सही है, जो हो रहा है सब सही है ना। वो दुख आता है तो वो परेशान होता है, सुख आता है खुशी होता है, जो हो रहा है सही है। अब समत्व बात तुम्हारे अंदर आ जाता है। इसी प्रकार मेरे जोर है, स्वयं को जानो, सत्य को जानो, तुम्हारे स्वस्वरूप को जानो। तुम्हारे परमात्मा आत्मा पहले से है, कोई हम बाहर से लाना नहीं पड़ेगी। हाँ? मन चित्त अहंकार जो इंद्रिया, हाँ ये सब चीज है, इसको केवल त्योरी से होते हुए इनसे अलग हो जाना है। इसको त्यागने कोई आवश्यकता नहीं है, ना त्याग सकते हैं। कहीं हटाने से हटाने कोई उपाय ही नहीं है। उनको उनसे छोड़ के भग भी नहीं सकते, भगने की भी नहीं, उसी में रहते हुए उनको तुम देखना शुरू कर दो। रात टाइम सांसों के ध्यान दो। हाँ, जैसे जैसे तुम देखते रहे तुम्हारी चित्त एकाग्रचित होने लग जाएगी, मन विचलित नहीं होगी, एकाग्रचित। जब तुम शांति मिल जाता है, जब तुम प्रतीत होते शांति तो मेरे भीतर ही रहा, हम तो उधर ढूंढ रहे थे बाहर, कहीं मंदिरों में हटाओ, मैं शांति मेरे भीतर ही, तुम्हारे भीतर ही प्रकट होता है शांति, कहीं बाहर से नहीं मिलते। जब जिसने ऐसा अनुभूति कर दिया हो, शांति तो मेरे भीतर ही है। इसी की मैं उदाहरण बताऊं। एक महात्मा जी झोपड़ी में बैठे रहता है, नर्मदा तीर हो, गंगा तीर हो, यमुना तीर हो, कुटिया बना बैठे रहता है। एक सेठ, एक राजा, हीरा मोती सोना की हार एक बोरी में भर के स्वामी जी के पास ले जाता है। महात्मा जी पास, स्वामी जी मेरे पास राज्य है, पत्नियां हैं, संपत्ति है, बहुत से हाथी घोड़ा सब है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास भीतर शांति नहीं है। आप ही सोना बेट ले लो, हीरा मोती सोना चांदी सब ले लो, मेरे शांति प्रदान कर दो। ऐसे में हाथ जोड़ता है। वो बाबा जी नीचे उतर के बोरी लेके भग जाता। कहाँ भग जाता? गाँव। भगने के बाद ये राजा ही पीछे भगता है, ये महात्मा ने चोर है चोर है चोर है पीछे भगता है। बाबा जी पूरा गाँव भर घुमा देता है। राजा थल पसीने से लथपथ हो जाता है। लथपथ होने के बाद मेरा सोना मेरा सोना, मेरा चांदी मेरा सोना, मेरा हीरा, ऐसे ऐसे तड़प होते रहता है। बाबा जी पूरा गाँव भर, गाँव में गली सब देखे रहा बाबा जी, राजा तो देखा नहीं थे। बाबा जी देखे रहा कौन सा रास्ता जाना कौन सा रास्ता आना, पूरा चक्कर लगा के आके आश्रम में जहाँ बैठे उधर बैठ जाता, तेला उधर रख देता। फिर राजा पसीने से थके पके आया हुआ रहता, पसीने से लथपथ हुआ रहता है। आके देखते हैं ये तो मेरा बोरी इधर ही, तुरंत आके अपने छाती में बोरी को लगा लेता। जब महाराज पूछता है अभी तक जब तक तुम्हारी सोना चांदी हीरा घूम गए, तुम्हारा आंखों से नहीं देखा है, किसी ने लेके चुरा के ले गए, जब तुम्हारे अंदर की तरफ कीड़ा रहा, अब मिल गए क्षण में, तो आनंद मिला, खुशी मिला,
संतोष मिला, आनंद मिला। हाँ, जो सोना चांदी मिला, आप मेरा सोना चांदी मिल गए, आनंद आप मिला, आप मेरा खुश मिला संतोष। जब इन्हें बताता है जो शांति है आपकी भीतर ही है, इसको मैं दिखाना चाह रहा थी। कोई बाहर मिलने वाली ना, सोना चांदी से कोई मिलने वाली नहीं है। शांति तो भीतर है, देखना शुरू करो। तुमने मैं दिखाने के लिए ले गए, लेकिन तुमने जैसे उठा देख लिया। जब वो मिला नहीं, कितना बेचैन रहा, जिससे तत्काल में जैसे कैसे शांति मिला, वो शांति तेरे भीतर ही है, कोई बाहर मत खोजो। इसीलिए संसार में रहते हुए भी शांति प्राप्त कर सकता है। परम पुरुष परमात्मा परम पिता और सत्य को, परमात्मा को खोजने तुम भी संसार में रहते हुए भी खोज सकता है। आज के दिन ओम श्री